नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे आप जो है अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करके और हैंड रिटन नोट्स की सहायता से किसी भी भाषा को बहुत आसानी से शुरुआती दौर में समझ सकते हैं। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँ कि कौन-सा जो प्रोसेस है मैंने फ़ॉलो किया, किस तरह से मैंने जो है विदेशी भाषा को सीखने की कोशिश की और हो सकता है ये आपके काम आ जाए, हो सकता है आपको इससे कुछ वैल्यू मिल जाए। क्योंकि भाषा सीखना बहुत ही एक सब्जेक्टिव जिसे बोलते हैं पर्सनल चॉइस हो सकती है। हर किसी का जो सीखने का तरीका अलग-अलग हो सकता है। हर किसी को समझने का तरीका जल्दी तेज़ हो सकता है, स्लो हो सकता है। तो कोई एक तरीका हर किसी के लिए फिट नहीं बैठ सकता। लेकिन मैं आपको सिर्फ़ अपना तरीका बता सकता हूँ। हो सकता है आपके काम आ जाए। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले कोई भी भाषा सीखने से पहले ये ज़रूरी है कि आप अपना जो है ऑब्जेक्टिव डिफ़ाइन करें। डिफ़ाइन करें मतलब ये है कि भई आपको भाषा सीखनी क्यों है? क्या आप मज़े के लिए भाषा सीख रहे हैं? क्या आप उस देश की यात्रा करने जा रहे हैं? क्या आप उस देश में पढ़ाई करने जा रहे हैं? या आप वहाँ पे किसी उस वहाँ के सिटीज़न से शादी कर रहे हैं? या आप सिटीज़नशिप ले रहे हैं वहाँ की या फिर आप कोई कोर्स कर रहे हैं? वग़ैरह-वग़ैरह ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और उस ऑब्जेक्टिव को डिफ़ाइन करने के बाद ही आपके लिए आसान होगा कि आपको कहाँ तक जाना है। क्योंकि भाषा जो है एक समुद्र की तरह है, समुद्र की तरह और इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपको हर किसी चीज़ को सीखने की ना तो ज़रूरत है और ना ही हर कोई सीखता है। तो ये आप डिफ़ाइन कीजिए और एक बार आपने डिफ़ाइन कर लिया तो उसके बाद ये 4 स्टेप जो मैंने फ़ॉलो की थी, आप उसको फ़ॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ये जो चीज़ें हमने आप सुनिए। सबसे पहले किसी भाषा को सुनिए अच्छे से, अपने जो कान हैं उनको आदत डालिए उस भाषा को सुनने की। अब जो है ये वो तरीका हो सकता है जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे आप अल्फ़ाबेट्स देख सकते हैं या सुन सकते हैं। तो ये वो बेसिक तरीका है और ये शुरुआत में ही आपको बहुत स्लो लगेगा ये, बहुत धीरे प्रोसेस है, ये बहुत धीमी प्रोसेस है और जब तक आप थोड़ा-सा जो है उन शब्दों को समझने लगने लग जाएँगे, तब तक ये प्रोसेस बहुत ही धीरे होगी। लेकिन इसको सुनने के बाद ये बेसिक हो गया। उसके बाद है एक जो दूसरी स्टेप होती है वो है बेसिक सिनेरियो अल्फ़ाबेट्स। अब इससे मतलब क्या है? देखिए अगर आपको भाषा बहुत ही मिनिमम लेवल पर सीखनी है, बहुत कम सीखनी है तो आप कुछ 15-20 जो सिचुएशन होती हैं जैसे कि अभी आप इस फ़ोटो में देख सकते हैं। इस फ़ोटो में लिखा हुआ है कि भाई आपको जो है किसी से नाम पूछना है, किसी से कोई क्या काम करता है, कोई सी चीज़ कहाँ पर है और आपको कोई चीज़ खरीदनी है, तो खरीदने के लिए जो नंबर होते हैं उनको कैसे काउंट करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं आपको बेसिक्स में आती हैं और ये 15-20 सिचुएशन होती हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कहाँ पे क्या कहाँ जा रहे हैं, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, उस हिसाब से कुछ और उसमें जुड़ सकता है, घट सकता है, लेकिन ये मेजर चीज़ें होती हैं। तो ये दूसरी स्टेप होती है इसमें जो है आपको ज़्यादा जो है ग्रामर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, व्याकरण की, ना ही कुछ ज़्यादा वोकैब्युलरी चाहिए होगी, बेसिक से काम चल जाएगा। तो ये सेकंड स्टेप होती है आपको सीखने की। तो ये प्रोसेस है सीखने की और हर जगह हो सके तो आप जो है पिछली बार जैसे मैंने बताया अपने हैंड रिटन नोट्स का इस्तेमाल कीजिए और जो है अगर आपको अल्फ़ाबेट्स नहीं पढ़ने, तो आप जो है सिर्फ़ सेंटेंस सुन के सेंटेंस बना के हिंदी में लिख सकते हैं। क्योंकि मेरी मातृभाषा हिंदी है, आपकी मातृभाषा कुछ और है तो आप उसमें लिखिए और उन्हीं का अभ्यास कीजिए। तो यहाँ तक तो जो है ये जो बेसिक लेवल है थोड़ा-सा बेसिक से ऊपर इसको इंटरमीडिएट नहीं अपर बेसिक बोल सकते हैं। यहाँ तक जो 15-20 सिनेरियो हैं वहाँ पर आपने जो है अपनी भाषा से काम चला लिया। अगर आपने अल्फ़ाबेट्स भी नहीं भी सीखे तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इसके आगे आपको जाना है, अगर इसके आगे जाना है आपको बेसिक से इंटरमीडिएट मिडल लेवल जाना है, जिसको कि मेरे हिसाब से यूरोप के अंदर इसको B1 लेवल बोलते हैं। B1 अगर कुछ लेवल होता है, यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंसिंग लैंग्वेजेज़ के अंदर B1 आपको जाना है तो फिर आपको अल्फ़ाबेट्स का ज्ञान आना चाहिए। ठीक है? यहाँ से अगर आपको यहाँ जाना है तो आपको शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, आपको पढ़ना भी आना चाहिए। अभी तक आपने पढ़ने पे फ़ोकस नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे आपको पढ़ना भी पड़ेगा और लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिखना आता है तो ठीक है थोड़ा बहुत, लेकिन तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो उसके लिए आपको अपना ऑब्जेक्टिव डिफ़ाइन जो काम ने किया उससे काम आएगा। जैसे कि मेरा ऑब्जेक्टिव है बिज़नेस फ्लुएंसी की जो
मुझे जो भाषा का इस्तेमाल करना है वो व्यापार के लिए करना है, ट्रेड और बिज़नेस एंगेजमेंट्स के लिए। तो यहाँ पे जो है बेसिक के ऊपर अब मैं जो है वोकैब्युलरी ऐड करूँगा और शब्द देखूँगा और सिचुएशंस कि जैसे कि मुझे किसी से नेगोशिएट करना है, किसी को मुझे सामान बेचना है या किसी से सामान खरीदना है, तो उसमें और क्या चीज़ें जुड़ सकती हैं। तो अगर आप लिटरेचर की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको जो है लिटरेचर स्टाइल की वोकैब्युलरी ऐड करनी पड़ेगी। आप अगर नर्सरी की पढ़ाई कर रहे हैं, नर्सिंग की, तो वो ऐड करना पड़ेगा। तो जो स्पेसिफिक एरिया है आपका, उस हिसाब से आप वोकैब्युलरी ऐड कर सकते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको हर चीज़ जानना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मुझे बिज़नेस की नॉलेज, लैंग्वेज का नॉलेज है, मुझे कोई आइडिया नहीं लिटरेचर का जो वोकैब्युलरी है वो क्या होता है, और या फिर डॉक्टर मेडिकल में क्या होता है, लीगल में क्या होता है, वो मैंने ना तो काम की है, ना मुझे ज़रूरत है। और ये हमेशा होगा। हिंदी भाषा में भी आपको हर चीज़ नहीं आ सकती, अंग्रेज़ी भाषा में मैं बोल सकता हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं आती है, क्योंकि मेरे काम की ही नहीं है, ना मेरा उनसे काम पड़ता है। तो ये तीसरी स्टेप होगी। चौथी स्टेप अगर आप जाते हैं, है ना? अगर आपको और आगे पढ़ना है, एडवांस लेवल जाना है, तो आपको फिर लिखना भी आना चाहिए, है ना? क्योंकि लिखना जो है किसी भाषा का सबसे आखिरी स्टेप होता है। सबसे पहले आप सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर उसको समझ के और उसमें है ना शब्द जोड़ते हैं, फिर लिखना शुरू करते हैं। लिखना सबसे आखिरी है क्योंकि लिखना थोड़ा-सा जटिल होता है, उसमें आपको स्पेलिंग्स वगैरह भी आनी होती है, ठीक है? तो अब इसमें जो है एडवांस लेवल और फ्लुएंसी जो है चौथा स्टेप, वो तब चाहिए और जो तब ज़रूरी है जब आप वहाँ के नागरिक बनना चाहते हैं, या आप वहाँ पे रह रहे हैं, या आप वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर आप जो है इंटरप्रेटर का काम कर रहे हैं, अनुवादक या ट्रांसलेटर, या आपके काम में इतनी हाई लेवल फ्लुएंसी की ज़रूरत है। नहीं तो ज़्यादातर समय यहाँ तक काफ़ी है। तो जनरली जो मैंने देखा है कि अगर आप इस लेवल पर बेसिक करते तो ये कुछ घंटे से लेके कुछ हफ्तों तक होता है ये वाला, कुछ घंटे से कुछ हफ्ते। यहाँ पे आपको 2 महीने या 3 महीने लग सकते हैं, किसी को 6 महीने भी लगते हैं, किसी को 12 महीने भी लगते हैं, ये अगेन पर्सनल है। और इसमें आपको उससे से 6 महीने या डेढ़ साल, 1 डेढ़ साल और लग सकता है। लेकिन कुछ लोगों ने ये यहाँ तक का लेवल 1 महीने में भी किया है। ये आपके इंटरेस्ट पे है, आपको कितनी समझ है, आपको कितना मज़ा आ रहा है, तो कुछ लोगों ने यहाँ तक 1 महीने भी किया है। लेकिन इसकी जो आखिरी लेवल है एडवांस लेवल, इसमें आपको काफ़ी टाइम डिवोट करना पड़ेगा, आपको काफ़ी स्टडी करनी पड़ेगी, फिर कुछ सर्टिफिकेशन भी करने पड़ सकते हैं, तो ये सब है। तो ये मेरा लेवल है इस तरह से, और मैं हमेशा यहीं तक ही जाता हूँ, ये लेवल यहीं तक जाता हूँ। और इसमें भी बिजनेस लेवल की ही वोकैबुलरी मैं ऐड करता हूँ, और मुझे कोई आइडिया नहीं मेडिकल वोकैबुलरी का या लीगल वोकैबुलरी, मुझे कोई आइडिया नहीं है, ना मेरे काम की है। अगर लेकिन मुझे यहाँ जाना है तो शायद मुझे इसकी ज़रूरत पड़े, अगर मुझे वहाँ जाके पढ़ाई करनी है या वहाँ उस दूसरे दूसरे देश में वकील बनना है, डॉक्टर बनना है, तो फिर मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो ये एक बेसिक जो मैंने स्ट्रक्चर है, प्रोसेस है, ये फ़ॉलो की है। और कुछ सवाल आपके होंगे कि भाई मैंने भाषाएँ खुद से पढ़ी है, तो क्या आप भी खुद से पढ़ सकते हैं? क्या टीचर की ज़रूरत पड़ती है? और क्या कितना महँगा पड़ता है? क्या कुछ कोर्सेज़? तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए, और अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते।